अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह फ़रीदतम मिनल्लाह। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात व अक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना वमा तुक़द्दिमू लिअन्फ़ुसिकुम मिन ख़ैरिन तजिदूहु इंदल्लाहि हुवा ख़ैरन व अअज़म अजरा वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र ख़ुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतahhiरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्न सलातक सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्युल अरबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दू ज़कात अम्वालिकुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। वक़ाल अन्नबिय्युल अरबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नस्सदक़त लतुत्फ़िउ ग़ज़बर रब्ब व तदफ़अु मीततस्सूअ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद फ़ी अव्वलि कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद फ़ी औसति कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद फ़ी आखिरि कलामिना। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, बुज़ुर्गान दीन और मिल्लत इस्लामिया के नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान हुआ, करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको मुसलमान बनाया। अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया। दोस्तों, मज़ीद बड़ा ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको पाक व साफ़ करने के लिए, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत करने के लिए, अल्लाह हमें गुनाहों से, गलतियों से पाक व साफ़ करने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला हम सब के हक़ में जन्नत का फ़ैसला करने के लिए, अल्लाह हम सबको दोज़ख से और जहन्नम की आग से बचाने के लिए हम सबको रमज़ान मुबारक जैसा मुक़द्दस महीना अता फ़रमाया है। दोस्तों, रमज़ान का महीना ये क्या है? नेकियों का सीज़न है। रमज़ान का महीना ये क्या है? मग़फ़िरत का सीज़न है। रमज़ान का महीना रहमत खुदाबंदी का एक मज़हर है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत इस महीने में जोश में आती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। मेरे आका ताजदार बतहा मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने इसके एक हिस्से को अपनी रहमत के लिए ख़ास कर दिया है। इसमें अपने नेक बंदों को, पारसाओं को, मुत्तकियों को
परहेजगारों को अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से उनको ढांप लेते हैं। और दोस्तों, अल्लाह ने इस महीने के दरमियाने हिस्से को मग़फ़िरत के लिए ख़ास कर दिया है। बंदा अल्लाह के घर को आता है, कुरान से करीब होता है, रोज़ा रखता है, तरावी में हिस्सा लेता है और कुरान को सुनता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमाते हैं। और दोस्तों, अल्लाह ने इसका तीसरा हिस्सा आग से खलासी का फरमाया। वो गुनहगार बंदे जो कभी अल्लाह के घर को नहीं आते, वो शराबी, कबाबी, बदकारी में मुब्तला रहने वाले, जब वो इस महीने में अल्लाह की रहमत की तरफ मुतवज्जे होते हैं, जब इस महीने में अल्लाह के घरों को आते हैं, रात में क़ियामुल लैल का एहतिमाम करते हैं और इसकी ताक़ रातों में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर तौबा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए आग से खलासी का ऐलान फरमाते हैं। दोस्तों, जैसा कि इससे पहले मैंने आपके सामने हज़रत सलमान फ़ारसी की वो लंबी हदीस पेश की जिसमें मेरे आका ताजदार बतहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान का महीना क्या है? ये रमज़ान का महीना नेकियों का सीज़न है। रमज़ान का महीना ये गमखारी का महीना है। रमज़ान का महीना, इस महीने के अंदर अगर कोई बंदा नफिल इबादत अपनाता है, अदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला दूसरे महीनों के फ़र्ज के बराबर उसे सवाब अता फरमाते हैं। अगर कोई बंदा इस महीने के अंदर एक फ़र्ज अदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला 70 फ़राइज़ के बराबर अल्लाह उसे सवाब मरहमत फरमाते हैं। दोस्तों, ये महीना गमखारी का महीना है। हमारे मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का ये माहौल रहा है। इस महीने के अंदर अपनी ज़कात के ज़रिए से, अपने सदक़ात के ज़रिए से, अपने अतियात के ज़रिए से और अपने मालों के ज़रिए से मदारिस का ताउन करते हैं, अपने मोहल्ले में रहने वाले गरीबों का ताउन करते हैं और अपनी बस्ती में रहने वाले, अपने पड़ोस में रहने वाले यतीमों का और बेवाओं का ताउन करते हैं। दोस्तों, अपने ज़कात के ज़रिए से वो बहुत सारे मिस्कीन और वो फुक़रा जो अपनी ज़रूरत पूरी करने पर ताकत नहीं रखते, बहुत सारे अपाहिज और बीमार हैं और बहुत सारे वो लोग जिनके सरों पर कर्ज का बोझ है, उनके कर्ज के बोझ को हल्का करने के लिए मुसलमान इस महीने के अंदर ज़कात जैसे फरीज़े को अदा करते हैं। दोस्तों, ये इसी हदीस का पेश कीमा है। ये इसी हदीस को सामने रखते हुए मुसलमान इस महीने में ज़कात देते हैं ताकि इस महीने के अंदर अगर हम ज़कात अदा करें, एक तो गमखारी भी हो जाए अपने भाइयों के साथ और उनके साथ खैर खाही भी हो जाए, उनके साथ मेहरबानी का मामला हो जाए, उनकी ज़रूरत भी पूरी हो जाए, साथ साथ में अल्लाह तबारक व तआला हमारे नामे अमाल में एक के बजाय 70 फ़राइज़ का सवाब अता फरमाएंगे। दोस्तों, कुरान मजीद आप उठाकर देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़कात के फरीज़े को हमारे आका ताजदार बतहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अभी आप मदीना हिजरत करके नहीं गए थे, अभी आप मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर थे, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात को फ़र्ज़ किया लेकिन तफसीली अहकामात नाजिल नहीं हुए थे। मक्के के अंदर ज़कात को फ़र्ज़ हो चुका था। तकरीबन हज़रत मौलाना मंजूर नुअमानी अलैहिर रहमा, अल्लाह तबारक व तआला उनकी क़ब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है मारिफुल हदीस के अंदर, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जहाँ जहाँ नमाज का तज़किरा किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जहाँ जहाँ जिन जिन आयतों में नमाज की फ़र्जियत को और नमाज के अदा करने का हुक्म दिया है, नमाज के साथ साथ अल्लाह ने ज़कात के अदा करने का भी हुक्म दिया है, ज़कात का भी अल्लाह ने तज़किरा किया है। जैसे मिसाल के तौर पर अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, अल्लाह तबारक व तआला ने 70 मकामात पर नमाज के साथ साथ ज़कात के फरीज़े को बयान फरमाया है। तो इससे मालूम हुआ जिस तरह इस्लाम के अंदर नमाज का मकाम व मर्तबा है, जिस तरह इस्लाम के अंदर नमाज का दर्जा है, ठीक इसी तरीके से इस्लाम के अंदर तीसरा रुकन यानी शहादत के बाद, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत के इकरार के बाद, अल्लाह तबारक व तआला के पैगम्बरों की रिसालत के बाद
हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत व रिसालत पर ईमान लाने के बाद दूसरे दर्जे पर नमाज फर्ज है, नमाज के बाद तीसरे दर्जे पर इस्लाम का रुकन अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात को फर्ज किया है। दोस्तों, इसका तज़किरा अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमाया। जिस तरह दोस्तों आदमी नमाज के जरिए से अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर ये तसव्वुर पेश करता है कि मेरी जान आपके लिए हाजिर है, मेरा सर आपके लिए हाजिर है, मैं अपने बदन के तमाम आज़ा को नमाज के अंदर आपके सामने झुका देता हूँ। ठीक इसी तरीके से एक वो मालदार जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने माल और दौलत से सरफराज फरमाया है और उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज है, वो अपनी माल अपने ही साथियों, अपने रिश्तेदारों, अपने बस्ती वालों को देकर, मदारिस वालों को देकर, तलबा और तालिबात को देकर वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपना ये तसव्वुर पेश करता है, ये नजराना पेश करता है, ऐ अल्लाह ये माल मेरी मिल्कियत नहीं है, ये दौलत मेरी मिल्कियत नहीं है, ये तेरा अता किया हुआ है और इसको मैं तेरे लिए कुर्बान कर रहा हूँ। दोस्तों, आप देखें, गौर करें, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें माल और दौलत अता फरमाई। जब हम पैदा होकर आए तो हमारे जिस्म पर कपड़ा नहीं था और हमारे पास दुकान नहीं था, हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास ज़मीन नहीं थी, हमारे पास अपना ख़ास घर नहीं था, लेकिन कुर्बान जाएं, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें माल और दौलत से नवाजा। अल्लाह ने हमें बचपने से गुजारा, लड़कपन से अल्लाह ने गुजारा, जवानी से अल्लाह ने गुजारा, जवानी में हमने कमाया और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें माल और दौलत से सरफराज फरमाया। अब अगर अल्लाह तबारक व तआला ये चाहते कि पूरा माल तुम मेरे रास्ते में खर्च करो, तब भी हमें एतराज़ करने का हक नहीं था, लेकिन अल्लाह का एहसान माने, अल्लाह की बारगाह में हम शुक्र बजा लाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे माल का मुतालबा नहीं किया, सिर्फ 40वें हिस्से का मुतालबा किया है। ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान और करम है। और दूसरा अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम ये है, पहली उम्मतों में भी ज़कात फ़र्ज थी। पहली उम्मतों में जितने अंबिया आए, आप कुरान मजीद उठा कर देखें, सिर्फ इस उम्मत के अंदर ज़कात फ़र्ज नहीं है, गरीबों के साथ गमखारी का हुक्म नहीं है, सिर्फ इस उम्मत के अंदर गरीबों के साथ खैरखाही का मामला नहीं किया गया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर उनकी औलाद में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का तज़किरा करके, फिर उनकी औलाद में हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा करके अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ये लोग नमाज भी अदा करते थे, ये लोग अपने मालों की ज़कात भी दिया करते थे। दोस्तों, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने किया, वज़्कुर फ़िल किताबी इस्माईल इन्नहु काना सादिक़ल वअदी व काना रसूलन नबिय्या व काना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति व काना इंदा रब्बी मर्दिय्या। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी किताब कुरान मजीद के अंदर तुम हज़रत इस्माईल का तज़किरा करो जो तुम्हारे बाप थे, और उनका यह तज़किरा करो कि वह अल्लाह के सच्चे रसूल थे, वादे के सच्चे थे। वो अपनी उम्मत को, अपने घर वालों को दो चीज़ों का हुक्म दिया करते थे, एक नमाज के अदा करने का हुक्म दिया करते थे और दूसरा ज़कात के अदा करने का हुक्म दिया करते थे। हज़रत इस्माईल का तज़किरा कुरान में अल्लाह ने फरमाया। दोस्तों, और आगे बढ़े, बनी इसराइल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, तौरात के अंदर अल्लाह ने कहा, लइन अक़मतुमुस्सलात व आतैतुमुज़्ज़काता व आमनतुम बिरुसुली, अल्लाह ने कहा, वक़ाल अल्लाहु इन्नी मअकुम, ऐ बनी इसराइल, अल्लाह को मानने वालों, उसकी तौहीद का इकरार करने वालों, अगर तुम्हारे साथ मेरी मदद चाहिए, अगर तुम्हारे साथ मेरा ताउन चाहिए, तो तुम दो चीज़ों का काम करो, एक नमाज अदा करते रहो और दूसरा ज़कात अदा करते रहो, मेरी मईयत तुम्हें नसीब हो जाएगी। दोस्तों, बनी इसराइल की सबसे आखिरी कड़ी, बनी इसराइल के सबसे आखिरी पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या व जअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बेटा नहीं हूँ,
मैं मरियम का बेटा हूँ, बगैर बाप के अल्लाह ने मुझे पैदा किया है, अल्लाह ने मुझे किताब देने वाले हैं। और अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म है, जब तक मैं जिंदा रहूं दुनिया के अंदर, उस वक़्त तक दो चीज़ों को अदा करते रहूं, एक नमाज अदा करते रहूं और एक दूसरा ज़कात अदा करते रहूं। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा की ज़बान से ज़कात का तज़किरा फरमाया। इससे मालूम हुआ तमाम उम्मतों में ज़कात फ़र्ज थी, लेकिन कुर्बान जाएं हमारे आका ताजदार बतहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियों का सदका है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की जूतियों का सदका है, हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत सहाबा के जूतियों का सदका है कि इनकी बरकत से, हमारे नबी की बरकत से पहली उम्मतों में ज़कात का माल लोग नहीं खाते थे, पहली उम्मतों में ज़कात का माल लोग इस्तेमाल नहीं करते थे। जैसा कि कुरान मजीद कहता है, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो बेटों के वाक़ये से हमें मालूम होता है, इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र, जब उनके बेटों ने ज़कात और अपनी जानिब से सदक़े को पेश किया, तो दोस्तों उस वक़्त पहली उम्मतों में अल्लाह की तरफ से ये हुक्म होता कि तुम अपने ज़कात के माल को लाकर पहाड़ पर रख दो या किसी ऊंचाई जगह पर रख दो, तो आसमान से आग आएगी, उसे खाकर और उसे जलाकर खाकिस्तर बना देगी। ये अलामत होती है तुम्हारे ज़कात के कबूल होने की। उस वक़्त लोग ज़कात को इस्तेमाल नहीं करते थे। कुर्बान जाएं दोस्तों मज़हब इस्लाम पर, कुर्बान जाएं हमारे आका की सुन्नत पर, कुर्बान जाएं ज़कात के आपके निज़ाम पर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के आपकी तड़प पर कि हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में अल्लाह ने ज़कात को हमारे लोगों के लिए हलाल किया है। अल्लाह ने गरीबों के लिए ज़कात को हलाल किया, अल्लाह ने बेवाओं के लिए ज़कात को हलाल किया, अल्लाह ने मदारिस के तलबा के लिए ज़कात को हलाल किया, अल्लाह ने यतीमों के लिए ज़कात को हलाल किया, अल्लाह ने मिस्कीन और फ़ुक़रा के लिए ज़कात के इस्तेमाल को जायज़ करार दिया। दोस्तों, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसे ही इंतकाल हुआ, ये ज़कात का निज़ाम क्या है? आज हज़रात उलमा फरमाते हैं, अगर आदमी हर मोहल्ले में, हर बस्ती के अंदर, हर मुल्क के अंदर अगर मुसलमान सही सही ज़कात अदा करेंगे, खुदा की कसम दोस्तों, हमारी दोशीज़ाएँ, हमारी औरतें जिन पर कभी सूरज की शुआएं तक नहीं पड़ती थीं, खुदा की कसम इनको ज़रूरत नहीं थी घरों के बाहर निकलकर गैरों के सामने हाथ फैलाने की, इनको ज़रूरत नहीं पड़ती थी अपनी इज्जत को बेचने की, चंद पैसों की खातिर गैरों के सामने जाने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन मुसलमानों ने दोस्तों ज़कात के अदा करने में इन्होंने कोताही की, मुसलमानों ने ज़कात के अदा करने में इन्होंने गफलत बरती, जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। आज हमारे मुसलमानों के बच्चे तालीम से दूर हैं, आज हमारे मुसलमानों के बच्चे नौकरियों से दूर हैं, आज हमारी मुसलमान औरतें और हमारी मुसलमान बच्चियां अच्छे कॉलेज में पढ़ने के काबिल नहीं हैं, अच्छा एजुकेशन इस्तेमाल हासिल करने के काबिल नहीं है। दोस्तों, ये गुनाह किसके ऊपर है? इस उम्मत के मालदारों के ऊपर, उनके सरों पर यह गुनाह होगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह सवाल करेंगे मालदारों से कि तुम्हारे सामने गरीब बच्चे सिसक रहे थे तालीम के लिए, तुमने अपने ज़कात की रकम क्या की? तुम्हारे सामने मस्तूरात और बेवाएं और तुम्हारे सामने बुर्का पहनकर गैरों के सामने हाथ फैला रही थी, तुमने अपना ज़कात का माल नहीं दिया। अल्लाह मालदारों से सवाल करेंगे। तो अलगर्ज दोस्तों, मेरे आका ताजदार बतहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हदीस उठाकर देखें, वो मुस्लिम शरीफ की हदीस है जिसमें ज़कात के ताल्लुक़ से मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब यमन का गवर्नर और उसका हाकिम बनाकर भेजा, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ऊँट के ऊपर बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में ऊँटनी का लगाम है और आप हज़रत मुआज़ को नसीहत करते हुए मदीने से बाहर रुखसत करने के लिए जाते हैं।
हजरत मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु से कहते हैं, ऐ मुआज, जिस मुल्क को तुम जा रहे हो वो मुल्क अहले किताब का है, वहाँ पर ईसाई आपको मिलेंगे, यहूदी आपको मिलेंगे। सबसे पहला काम तुम्हारा क्या है? उस मुल्क को जाने के बाद सबसे पहला तुम्हारा काम, तुम तौहीद की तरफ उनको दावत दो, अल्लाह की वहदानियत की तरफ उनको दावत दो। तुम उनसे कहो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला मालिक हैं, खालिक हैं, सिर्फ उसी की इबादत बजा है, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं कर सकते। जब लोग तौहीद पर आ जाएं तो दूसरा हुक्म ये करो कि उनसे कहो अल्लाह तबारक व तआला दिन और रात में तुम्हारे ऊपर 5 वक्त की नमाज को फर्ज किया है। और जब इसको भी वो तस्लीम कर ले, ईमान लाए, नमाज भी अदा करने लगे और इसको मान ले, तो तीसरे नंबर पर तुम उनको हुक्म दो कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे मालदारों के माल पर ज़कात को फर्ज किया है, 40वां हिस्सा, और ये ज़कात मालदारों से उसूल की जाएगी और उन्हीं के गरीबों में तकसीम की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारे अमवाल के अल्लाह मोहताज नहीं है, अल्लाह गनी हैं, अल्लाह देने वाले हैं, अल्लाह खाते नहीं हैं, अल्लाह की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे ही रिश्तेदारों के दरमियान में तुम्हारी ज़कात तकसीम की जाएगी, तुम्हारे ही मोहल्ले के गरीबों के दरमियान में ज़कात तकसीम की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में और अल्लाह के पास तुम्हारा माल पहुँचने वाला नहीं है। लन यनालुल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को ना तुम्हारा माल पहुंचना है, ना तुम्हारे कुर्बानियों के जानवर और उनका खून और उनका गोश्त और उनका पोस्ट पहुंचता है, बल्कि अगर अल्लाह तक कोई चीज़ पहुंचती है तो तुम्हारे दिलों के जज्बात अल्लाह तक पहुंचते हैं, तुम्हारा तक़वा अल्लाह तक पहुंचता है कि तुम अल्लाह के हुक्म पर अपना माल कैसे खर्च कर रहे हो, ये जज्बा अल्लाह तक पहुंचता है। दोस्तों, हमारे आका ताजदार वतहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। अम्मी जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, अल्लाह हम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, हमारे मालदारों की हिफाजत फरमाए। आम तौर पे ये होता है कि मालदार सही तरीके से हिसाब लगाकर ज़कात नहीं निकालते, उलमा से मशवरा नहीं करते, सरसरी तौर पर ज़कात देते हैं। बहुत सारे मालदारों को देखा गया, कोई फ़कीर आया, उसे चंद पैसे दे दिए, चंद मदरसे वालों को उन्होंने रसीद कटवा दी, चंद बेवाओं को उन्होंने दे दिया और चंद गरीबों को उन्होंने दे दिया। उन्होंने हिसाब नहीं किया, बस ज़कात की नीयत से दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से ज़कात अदा नहीं होती। सबसे पहले पूरा हिसाब लगाना चाहिए। हिसाब लगाने के बाद आप हजरात बराबर उलमा से मशवरा करके कि मेरे पास इतना पैसा है, इतना चांदी है, इतना सोना है और इतना बैंक बैलेंस है, और मेरे पास दुकान है तो दुकान में इतना माल है और कर्ज इतना है, तो अब बताएं मेरे ऊपर कितनी ज़कात वाजिब है, कितना माल वाजिब है। अब दोस्तों, उलमा से मशवरा करके देंगे, हिसाब लगा कर देंगे, तब जाकर आपकी ज़कात अल्लाह की बारगाह में सही होगी, अदा होगी और कबूल भी होगी। वरना दोस्तों, अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं, उन्होंने कहा कि मा खालतिल माल बिज़्ज़काती अहलकतहु। फरमाया कि जो माल, जो ज़कात माल में मिल जाती है, क्या मतलब है, हमारे पास 4-5 लाख रुपये हैं, हमने उसकी ज़कात नहीं निकाली तो ज़कात उसी में मिल गई। मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ज़कात जिस माल में मिल जाती है वो ज़कात उस माल को तबाह व बर्बाद कर देती है, हलाकत यानी हलाक हो जाता है वो माल। आदमी जाएगा अस्पतालों में लगाएगा, या नहीं तो माल चोरी हो जाएगा, या नहीं तो बीमार पड़ जाएगा, सारा माल बीमारी के इलाज मुआलजे में निकल जाएगा, या बच्चों पर कोई आफत और मुसीबत आ जाएगी, उसमें माल खर्च होगा। इस तरीके से अगर ज़कात सही तरीके से नहीं निकालेंगे, हमारे असल माल के साथ अगर ज़कात बाकी रह गई तो वो ज़कात की रकम बाकी पाक माल को तबाह बर्बाद और हलाक करके रख देती है।
अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। दोस्तों और एक हदीस है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, खुद मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्ना सलातक सकनुल लहुम। कुरान कहता है आज हम दुनिया के अंदर पैगंबर के गए हुए कितने साल हो गए, आपका ज़माना गए हुए 1450 साल गुजर गए, लेकिन उसके बावजूद आज एक मुसलमान पैगंबर पर सच्चा ईमान लाते हुए अल्लाह की रज़ा के लिए ज़कात अदा करता है। मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में रहते हुए ज़कात देने वाले के लिए आप दुआ फरमाएंगे, खुद मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का हुक्म है, ऐ पैगंबर तुम मालदारों से ज़कात लो, लेकर क्या करो, तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम, ऐ पैगंबर तुम उनको पाक करो। क्या मतलब है, जब बंदा अपने माल की ज़कात निकालता है वो गुनाहों से पाक हो जाता है। व तुज़क्कीहिम, दूसरा जुमला अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, ऐ पैगंबर तुम उसके दिल को पाक करो। कैसे पाक करेंगे, माल हम अल्लाह के रास्ते में निकालेंगे, माल हम अल्लाह के रास्ते में ज़कात को अदा करेंगे, तो दोस्तों दिल के अंदर से दुनिया की मोहब्बत अल्लाह ख़त्म करेंगे, दिल के अंदर से माल की मोहब्बत अल्लाह ख़त्म करेंगे, दिल के अंदर से ओहदे की मोहब्बत अल्लाह ख़त्म करेंगे, और दोस्तों बंदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए हो जाएगा। और आखिर में मेरे अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, वो तुसल्ली अलैहिम, सिर्फ इतना ही नहीं, ज़कात देने से सिर्फ गुनाह माफ़ नहीं होते, ज़कात देने से दिल पाक नहीं होता, ज़कात देने से सिर्फ हमारा माल पाक नहीं होता, बल्कि आगे अल्लाह ने फरमाया कि ऐ पैगंबर जो भी ज़कात देगा तुम उसके लिए दुआ करो। अब बताएं दोस्तों, हम गुनहगारों के लिए पैगंबर हाथ उठाकर दुआ करें तो क्या इस दुआ की कबूलियत का दर्जा कितना होगा अल्लाह के नज़दीक। हमारे माल में खैर व बरकत होगी, हमारे घरों के अंदर खैर व बरकत होगी, और हमारी तिजारत में, हमारे दुकान में अल्लाह खैर व बरकत के फैसले फरमाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अल्लाह हमारे माल की हिफाजत करेंगे और सुकून और चैन उसमें अता फरमाएंगे। दोस्तों एक हदीस है, बहुत घबराने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत है। वो मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा कि कुरान मजीद में 10वां पारा है, वल्लदीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया कि वो बखील और वो कंजूस लोग माल को जमा करते हैं। पहले ज़माने में लोग ज़मीन के अंदर माल को, सोने और चांदी को महफूज करते थे, मुस्तकिल ज़मीन खोद कर अपने ख़जाने को जमा करते थे। आज वो ज़माना नहीं है, आज उसकी जगह बैंक है, आज उसकी जगह आज हमारी तिजोरी है, आज हमारा बीरू है, आज बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, लाकर आज उसकी जगह ले लिया है। दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, जो बंदा माल को जमा करता है और उसकी ज़कात अदा नहीं करता, जैसे ही ये आयत नाजिल हुई सहाबा पर यह आयत बहुत बड़ी परेशानी हुई। सहाबा ने आकर कहा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कि हमें बात समझ में नहीं आती, कौन ऐसा आदमी है जिसके पास थोड़ा भी सोना ना हो, कौन ऐसा आदमी है जिसके पास थोड़ी भी चांदी ना हो, तब तो सब के सब हलाक व तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन सज़ा का, अज़ाब का ऐलान फरमाते हैं। हज़रत उमर ने कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से, हज़रत उमर ने कहा हज़रत उस्मान से, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से, सहाबा की जमात से हज़रत उमर ने कहा कि थोड़ी देर बैठो, मैं तुम्हारी परेशानी को दूर करता हूँ, मैं पैगंबर की बारगाह में जाकर इसका मतलब पूछ के आता हूँ। हज़रत उमर गए, पैगंबर के सामने जाकर इस आयत को उन्होंने तिलावत की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, कहा कि उमर जाओ अपने साथियों से जाकर कहो कि यहाँ पर मुराद वो मालदार हैं जो अपनी ज़कात अदा नहीं करते, अल्लाह उन लोगों को कल क़यामत के दिन अज़ाब देंगे। वो लोग जो माल जमा करते हैं, मुतलक़न माल जमा करना हराम नहीं है, मुतलक़न माल जमा करना वो बुरा नहीं है, माल जमा करते हैं लेकिन उसका हक अदा करते हैं, गरीबों का हक अदा करते हैं, यतीमों का हक अदा करते हैं, बेवाओं का हक अदा करते हैं, उन लोगों के लिए इस आयत के अंदर वईद नहीं है। यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम
फतुकवा बिहा जुबाहुहुम, अल्लाह क्या करेंगे, उसके सारे माल को अल्लाह हाजिर करेंगे, अल्लाह इस पर कादिर हैं, और सारे तांबे को, सोने को और चांदी को तपाएंगे आग के अंदर। फिर उसके बाद जब पूरी तरह से वो तप जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले पेशानी पर दागेंगे, फिर उसके बाद पहलुओं पर दागेंगे, फिर उसके बाद पीठ पर दागेंगे। दोस्तों, हजरत मुफस्सिरीन फरमाते हैं सबसे पहले पेशानी पर अल्लाह क्यों दागेंगे? मालदार, वो बखील, वो कंजूस जिसके दिल में माल की मोहब्बत है, जब मांगने वाला उसके सामने आता है, जब मदरसे वाला उसके सामने आता है, मस्जिद वाले जब उसके सामने आते हैं, तो सबसे पहले पेशानी पर बल आता है। फिर उसके बाद क्या करता है, साइल सामने से नहीं हटा तो पहलू तही करता है, राइट की तरफ फिरता है या लेफ्ट की तरफ फिरता है, तब भी साइल उसका पीछा नहीं छोड़ा, तो पूरी तरह से पीठ फेर कर साइल से चला जाता है, चंदा मांगने वाले से चला जाता है। इसलिए कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला सबसे पहले पेशानी को दागेंगे कि हादा कंजु का, हादा मालू का, ले यही वो माल था, यही वो तेरा खजाना था जिसकी वजह से तू ज़कात अदा नहीं करता था, लोगों की ज़रूरत पूरी नहीं करता था। सबसे पहले पेशानी को दागेंगे, उसके बाद दाईं जानिब और बाईं जानिब दागेंगे, फिर उसके बाद पीठ की तरफ दागेंगे। हादा मा कनस्तुम ले अनफुसिकुम फज़ूकू, चको मज़ा, उठाकर रखने का, माल जमा करने का मज़ा चको। ये क़यामत के दिन इसका अज़ाब होगा। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, ज़कात अदा नहीं करने वाले डरने की ज़रूरत है, सही मायने में हिसाब लगाकर ज़कात देने की ज़रूरत है। पैगंबर का ज़माना है, मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा मालदार ज़कात अदा किए बगैर कब्र के अंदर चला गया, अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसे जहरीले सांप को, एक ऐसे जहरीले नाक को मुसल्लत करेंगे। हदीस में आता है कि उसके आंखों के ऊपर 2 सफ़ेद नुक्ते होंगे और उसके सख्त इंतहाई जहरीलेपन की वजह से उसके सर के ऊपर के बाल ख़त्म हुए होंगे। ये बहुत ही जहरीला होने की अलामत है कि सांप के बाल सर पर नहीं हैं, ऊपर सफ़ेद 2 नक्ते हैं, ये बहुत ही जहरीला जानवर होने की अलामत है। मेरे आका ने फरमाया, जब कब्र में जाएगा मालदार, ज़कात अदा नहीं करने वाला, माल का हक अदा ना करने वाला, तो क्या करेंगे अल्लाह तबारक व तआला? दोस्तों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो सांप सामने आएगा और उसका गले का तौक बन जाएगा, यानी उसके गले में आकर लिपट जाएगा, फिर अपना चेहरा उसके चेहरे के सामने लाकर कहेगा, अना मालुका अना कंजुका, मैं तेरा सोना हूँ, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा बैंक बैलेंस हूँ, तू मुझे मेरा हक अदा नहीं करता था, आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि उसकी सज़ा क्या है। फिर उसके बाद दोनों जबड़ों को पकड़ता है, डसता है, काटता है, और क़यामत तक के लिए उसकी सज़ा यही है। तो दोस्तों, डरने की ज़रूरत है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा का वो मुबारक ज़माना, आपकी आँखें चली गई थी आपके आखिरी उम्र में, लोग, एक मालदार का इंतकाल हो गया, बहुत ही बड़ा कंजूस था, बखील था, अपने माल की ज़कात अदा नहीं करता था, उसका इंतकाल हुआ। उसके रिश्तेदारों ने जाकर कब्र को खोदा, एक कब्र को खोदा, उसमें भी सांप, दूसरे कब्र को खोदा गया, उसमें भी सांप, तीसरे कब्र को खोदा गया, उसके अंदर भी सांप। अब लोग हैरान परेशान हुए कि बात क्या है। सीधे हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के पास आए, आकर कहने लगे, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हो, आप मुफस्सिर कुरान हो, तुम्हारे पास कुरान का इल्म है, तुम्हारे पास हदीस का इल्म है, और तुम सहाबी रसूल हो, तुम हमें बताओ कि ये शख्स इंतकाल हुआ, इसकी कब्र हम जो भी खोद रहे हैं उसमें सांप निकल रहे हैं, आप बताएं अब इसका हल क्या है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने पूछा, सबसे पहले तुम ये बताओ कि ये मालदार ज़कात अदा करता था? लोगों ने कहा कि नहीं, वो ज़कात नहीं देता था, कंजूस था, बखील था। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा कि देखो, कुरान में है, हदीस में है, जब मालदार ज़कात अदा किए बगैर कब्र में जाता है तो वह कब्र सांपों से भर जाती है, अब जाओ उसी कब्र में जाकर दफनाओ, इसकी वही सज़ा है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो दोस्तों, इसलिए डरने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान का महीना है, आज हम अपने माल की ज़कात अदा कर सकते हैं। एक आदमी पूरी ज़कात अदा नहीं कर सकता, माहाना तरतीब बना लें,
हर महीना थोड़ी थोड़ी ज़कात निकाल कर किसी डब्बे में जमा कर लें। जैसे ही रमज़ान का महीना आए तो अपने इलाके के मदारिस को और ज़रूरतमंदों को, अपने रिश्तेदारों में ज़रूरतमंद हैं, उन सब के दरमियान में ज़कात को तकसीम करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है खैर और बरकत भी होगी। और सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारा माल अल्लाह उसकी हिफाजत करेंगे, हर एतबार से अल्लाह उसकी हिफाजत करेंगे। तो दोस्तों माशाअल्लाह रोज़ाना फजर की नमाज के बाद आप हज़रात के सामने रोज़ाना ज़कात के मसाइल आपके सामने आ रहे हैं। जिसके पास 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत, या 7.5 तोला सोना या उसकी कीमत, या इसी तरह दुकान में तिजारत का माल, बिजनेस का माल इतना या इससे ज़्यादा है, उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। 1 लाख रुपये पर 2,500 रुपये ज़कात फ़र्ज़ है। आप हज़रात अंदाज़ा लगा लें। इसी तरह अगर किसी पर कर्ज है, मिसाल के तौर पर दुकान में 10 लाख का माल है, 8 लाख का कर्ज है, तो 8 लाख को मन्ना करेंगे, सिर्फ 2 लाख की ज़कात निकालेंगे। 2 लाख रुपए में 5,000 रुपये ज़कात बनती है, उसकी ज़कात निकालेंगे। इसी तरह किसी का माल सोना चांदी था, बैंक में रखा है, गिरवी रखा है, या बैंक में कर्ज लेकर गिरवी रखा है, तो दोस्तों ऐसी सूरत में जब तक माल अपने पास नहीं आता उस वक़्त तक उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। इसी तरह किसी के पैसे थे, किसी ने किसी को कर्ज दे दिया, अब कर्ज का मामला ऐसा है जब वापस आएंगे तभी यकीन है कि मेरा माल आया है। तो जब तक हमारे हाथ में माल नहीं है उस वक़्त तक उसकी भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। ज़कात हम किसको देंगे? मालदार को ज़कात नहीं दे सकते, फ़कीर को देंगे, मिस्कीन को देंगे, जिसके पास 7.5 तोला सोना नहीं है या 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत नहीं है और उसके पास ज़रूरत का सामान भी नहीं है। इसी तरह वो कर्जदार जो कर्ज में डूब गया है उसे भी दे सकते हैं। दोस्तों सैयद को ज़कात नहीं दे सकते, बनु हाशिम को ज़कात नहीं दे सकते, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान और हज़रत बनु अब्बास के ख़ानदान वालों को ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह माँ बाप को ज़कात नहीं दे सकते, दादा दादी को ज़कात, जिनसे हम पैदा हुए हैं उनको ज़कात नहीं दे सकते, और जो हमारे से पैदा हुए हैं उनको भी ज़कात नहीं दे सकते। औलाद है ना, और पोतरे हैं, और इसी तरह नवासे नवासियाँ हैं, उनको ज़कात नहीं दे सकते। इनके अलावा जितने रिश्तेदार हैं, भाई हैं दे सकते हैं, फूफी हैं दे सकते हैं, खाला को दे सकते हैं, और इसी तरह मामू को दे सकते हैं, साले को दे सकते हैं, सास ससुरों को दे सकते हैं, बशर्ते के बीवी की ज़कात ना हो सास ससुरों को देने के मामले में, क्योंकि बीवी के वो माँ बाप हो गए, उनको ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह हम सबको जो कुछ कहा गया समझने की और अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।